नमस्कार। बलिराजगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल जिसे कि मिथिला के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खुदाई की जा रही है और यह खुदाई इससे पहले 2013-14 में भी की गई थी। अब मानव बसावट की शुरुआत का सही अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्रम है, उस क्रम को और वेरीफाई करना और साथ साथ सही सही पता लगाना है कि यहाँ पर वास्तव में जो वर्जिन सॉइल है, वर्जिन सॉइल का मतलब होगा कि जो मानव बसावट है उसकी जो सबसे पहली जो मानव बसावट है वो उसकी प्राचीनता कहां तक है। तो मौर्य काल से लेकर शुंग कुषाण गुप्त पाल तक यहाँ की जो सांस्कृतिक हम कह सकते हैं कि निरंतरता है उसका अध्ययन पहले किया जा चुका है, लेकिन मौजूदा जो खुदाई है बलिराजगढ़ में फिर से शुरू की गई है और इस तरह से इस सांस्कृतिक स्थल के फिर से चर्चा में आने का यही कारण है। 1938 में आपको बता दें कि इस स्थल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो विभाग है उसके द्वारा संरक्षित भी किया गया है, संरक्षित घोषित किया जा चुका है। और बलिराजगढ़ की अगर बात करें तो यह है कहां पर स्थित और साथ साथ इसका महत्व क्या है, कैसे ये ऐतिहासिक रूप से महाजनपदों से भी संबंध है, इस विषय को भी आज हम जानेंगे। तो बलिराजगढ़ फिर से यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसकी यहाँ पर खुदाई की शुरुआत की है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली इस चर्चा में आने की वजह क्या है, इसकी ऐतिहासिकता महाजनपदों से कैसे संबद्ध है। तो देखिए, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। बलिराजगढ़ जो स्थल है मधुबनी जिले में है, जो नेपाल बॉर्डर के पास अगर आप देखेंगे तो। और साथ साथ वहां पर जो ब्लॉक है बाबू बरही ब्लॉक है, वहीं पर इसकी स्थिति है। तो यहां पर अब फिर से खुदाई शुरू की गई है। अब खुदाई देखिए दो तरीके से होती है। एक तो खुदाई होती है जो क्षैतिज रूप से होती है और एक होती है जो लंबवत होती है। तो जब किसी भी स्थल पर खुदाई क्षैतिज रूप से की जाती है, इसका मतलब होता है कि एक ही संस्कृति जो विशालता में फैली हुई है उसके बारे में अध्ययन करना। लेकिन जब जब कहीं भी खुदाई किसी भी पुरातात्विक स्थल पर लंबवत की जाएगी तो इसका मतलब होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जो कालखंड है वो पता चलता है। यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पर मौर्य संस्कृति थी और सबसे अंत में अगर यहाँ पर आप कोई भी संस्कृति आधुनिकतम जिस संस्कृति तक इसकी पहुंच अभी तक प्रमाणित हुई है, जब से पाल संस्कृति तक की बात की जा रही है, तो सबसे पहले मौर्य आए, उसके बाद शुंग आए, उसके बाद गुप्त आए, उसके बाद पाल आए। तो ये कालानुक्रम का पता चलता है लंबवत खुदाई से। तो यहां पर बेसिकली यही पता करना है इस खुदाई के माध्यम से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी प्राचीनता मौर्य से भी पहले तक जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लौह काल तक इसकी प्राचीनता चली गई है। तो इस बात का पता लगाने के लिए ही फिर से इस खुदाई को शुरू किया गया है। अब बलिराजगढ़ की बात करें तो इसको मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ का पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों इंपॉर्टेंस है। पौराणिक महत्व कैसे है, तो इसको यह माना जाता है कि जो राजा बलि हैं, राजा बलि की राजधानी यह हुआ करती थी, तो इस तरह से एक पौराणिक इंपॉर्टेंस भी है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि जो प्राचीन विदेह राज्य था उस विदेह राज्य की प्रमुख प्रशासनिक सेंटर के तौर पर भी इसको जाना जाता है। 16 महाजनपद जो षोडश महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके भी पार्ट के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये अलग अलग मत है। अब वर्ष 2013-14 में भी यहाँ पर खुदाई की गई थी। उस खुदाई के दौरान यहाँ पर जो प्रारंभिक खोज हुई, उस खोज में देखेंगे तो एक 176 एकड़ का कितना एरिया था, 176 एकड़ का एक ईंटों से बना हुआ किला भी यहाँ पर मिला था। और इस विशाल ईंटों के किले के मिलने की वजह से ये बात कहा गया कि यहाँ पर जो अवशेष हैं उस अवशेष का अध्ययन किया गया कि मौर्य काल से लेकर शुंग काल तक, कुषाण काल तक, गुप्त और पाल तक यहाँ पर निरंतर जो है वो बसावट देखी गई। तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है। लेकिन अभी जो खुदाई हो रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर 20 ट्रेंच बनाए जाएंगे। 20 ट्रेंच क्या होते हैं? ट्रेंच बेसिकली 20 खाइयां ऐसी होंगी जिसमें अलग अलग सभ्यताओं के बारे में कितनी प्राचीनता है, तो 20 इन खुदाइयों के माध्यम से उस बात को प्रमाणित किया जा सकेगा। जो खुदाई में चीजें मिलती जाएंगी, यानी कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर से जो चीज मिलेगी उसके आधार पर यह तय होगा कि इसका संबंध किस पीढ़ी की जो सभ्यता है उससे है, किस पीढ़ी की डायनेस्टी से इसका कनेक्शन है। अब यहां पर स्थल की प्राचीनता मौर्य काल से भी पहले तो नहीं है, यह चीज प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो खुदाई हुई है वर्ष 2013-14 की, वहां से अगर बात करें तो ये 322 से 185 ईसा पूर्व जो मौर्य काल है वहां तक की प्राचीनता इसकी मिल चुकी है अब तक। तो अब पिछली खुदाई में मिला क्या क्या था उसकी भी बात करेंगे। पिछली खुदाई में अगर आप देखेंगे तो यहां से मोती के कुछ और तांबे की कुछ वस्तुएं मिली हैं, यहाँ से अस्थि की कुछ कलमें मिली हैं, यहाँ पर मिट्टी की मृण मूर्तियां जिनको कहते हैं मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, साथ साथ यहाँ कुछ खिलौने मिले हैं, कुछ पंच मार्क्ड क्वाइंस मिले हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें जो मिली हैं ये प्रमाणित की हैं कि इसमें अभी तक इसकी प्राचीनता मौर्य, शुंग, कुषाण और उसके बाद आपका गुप्त और साथ साथ पाल वंश तक, ये 5 जो बसावट है उसका क्रम प्रमाणित हुआ है।
प्राचीन काल में भी कुशल शहरी नियोजन यहां पर था। यहां की खुदाई से यह बात स्पष्ट तौर पर पता चलती है। तो मूल रूप से अभी जो खुदाई शुरू की गई है, यह स्थल मौर्य काल से भी पहले का है या नहीं, अब इस बात का प्रमाणन यहां पर होगा। सांस्कृतिक निरंतरता का अध्ययन किया जा सके, इसलिए 1938 में ही एएसआई द्वारा इसको संरक्षित भीष स्थल को घोषित किया जा चुका है। मिथिला के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, इस तथ्य को आप याद रखेंगे। तो अभी फिलहाल यही है कि इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व तो आपको बताया ही गया। प्राचीन विदेह जो था उसका एक प्रमुख केंद्र था। विद्वानों का यह भी मानना है कि जो प्राचीन विदेह राज्य है उसका ये एक प्रमुख केंद्र है और 176 एकड़ में फैला यहाँ पर विशाल किला मिला ही है, आपको बताया ही गया। प्राचीन जो जो चीजें मिली हैं, चाहे पंचमार्ग सिक्के हो गए, यहाँ पर टेराकोटा की चाहे मिट्टियां हो गई, मिट्टी के बर्तन मिले, इनसे यही प्रमाणित हुआ कि मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और पाल तक यहाँ पर एक स्थायी बसावट मिली है। अब ये देखिए, इस तरह से जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है कि इसका संबंध किससे है, तो 16 महाजनपदों से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। 16 महाजनपदों से इसका कनेक्शन किस तरह से है, तो देखिए, इसको कहा जा रहा है कि मिथिला के जो विदेह है, मिथिला के विदेह की अगर बात करें तो इसकी पहचान की जा रही है जनकपुर से, ठीक। और जनकपुर जो कि नेपाल सीमा के पास स्थित है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब महाभारत काल था, महाभारत काल के बाद जब राजशाही का पतन हो गया था तो वहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ था और विदेह गण की राजधानी है मिथिला, ठीक। और विदेह बेसिकली क्या है, तो विदेह जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ का ही एक हिस्सा था। और वज्जी संघ क्या था, तो वज्जी संघ जो 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसमें से एक महाजनपद वज्जी था। तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जिसमें कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अश्मक, अवंती, कांधार, कंबोज और इस तरह से 16 महाजनपद थे। जिनका नाम छूट रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था वज्जी, और वज्जी जो महाजनपद है उसी वज्जी महाजनपद का उसी का एक हिस्सा है, वज्जी संघ का ही एक हिस्सा है। 16 महाजनपदों में से एक वज्जी संघ का हिस्सा है आपका विदेह। कैसे हिस्सा है, तो अब देखिए, इस वज्जी महासंघ की अगर बात करें तो ये जो 16 महाजनपद थे इसमें दो तरीके के राज्य थे। एक तो वो थे जो राज्य थे, साम्राज्य थे, और एक थे जो गणराज्य थे, जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो जो गणराज्य थे उसमें अगर आप देखेंगे, अच्छा, इसका उल्लेख भी कई जगह 16 महाजनपदों का मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें इसका जिक्र मिलता है। जैन ग्रंथों की बात कर लें तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अब इसमें जो दो तरह के राज्य बताए गए, एक तो राज्य जो साम्राज्य हो गए जहां पर राजा का शासन था, और एक गणराज्य थे जहां पर कई राजा मिलकर शासन करते थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो उन गणराज्यों में सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें तो वज्जी था, और वज्जी संघ जो था, जो कि गणराज्य था, वो सबसे प्रसिद्ध गण संघ था। और इसमें 8 कुल थे, और इस 8 कुल में जो सबसे फेमस थे उसमें से लिच्छवी था, इसके अलावा विदेह था और ज्ञात्रिक था। लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी, विदेह जिसकी राजधानी मिथिला जिसका जिक्र किया जा रहा है, और तीसरा जो बात की जा रही है ज्ञात्रिक जिसका की कुंडग्राम जिसकी कैपिटल थी। अब ये जो थे उस 8 कुल में सबसे प्रसिद्ध ये 3 कुल में से एक विदेह भी था, और इसी विदेह की राजधानी मिथिला थी, और इसी का जिक्र किया जा रहा है, और बलिराजगढ़ का तादाद में इसी से लगाया जा रहा है। अब इस तरह से इसका संबंध किससे हो गया, 16 महाजनपदों से हो गया। इसी तरह के अन्य जो गढ़ भी थे, जैसे कुशीनारा के मल्ल थे, कुशीनगर के जो थे, कुशीनारा के मल्ल उनको कहा जाता है, 2 शाखाओं में ये बटे थे। इसी तरह से अगर देखें कंबोज में भी आपको मिलता है गढ़ संघ। इसी तरह से कुरु में देखें तो वहां पर भी गणतंत्री इफेक्ट दिखाई देता है। पांचाल की बात करें तो कुछ समय के लिए वहां पर गणतंत्र था, बाद में नहीं था। और 16 महाजनपदों में जैसे कुछ शक्तिशाली साम्राज्य हो गए, जैसे कि मगध था। मगध का शासक अजात शत्रु जो हुआ बहुत शक्तिशाली था, और उसने क्या किया, बाद में वज्जी राज्य को अपने राज्य में, वज्जीगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है, वज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। तो ये तमाम ऐसे इसके तथ्य हैं जो इसकी ऐतिहासिकता को भी दर्शाते हैं। यहीं पर खुदाई शुरू की गई है। ये 16 महाजनपद आपको मैप में दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, ठीक है। तो ये तमाम, काशी हो गया, ये इस तरह से अवंती हो गया, अश्मक हो गया। तो 16 आपके महाजनपद है जिनकी की स्थिति यहां पर दिखाई गई है। और यहां पर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो विदेह गण की बात कर रहे हैं। विदेह गण किसका पार्ट है, तो विदेह गण आपको भी बताया गया कि 16 महाजनपदों में से ही एक वज्जी का पार्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो रोल निकल कर आ रहा है, बेसिकली 16 महाजनपदों में से एक ये है। इसकी राजधानी विदेह की हम बात करें तो ये मिथिला थी, और यहीं पर जो
खुदाई हो रही है ये पता करना है कि यहाँ पर जो बसावट है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लौह काल तक जा रहा है, यानी कि मौर्य काल से भी पहले की इसकी प्राचीनता है। अब इसमें रोल किसका है? तो इसमें रोल है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था? तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था। वर्तमान में अगर बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। 164 वर्षों से प्राचीन हमारे जो स्मारक हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण करने का काम करता है। और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 है और इसी अधिनियम के तहत ये कार्य करता है। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम वही थे जो जेम्स प्रिंसेप के शिष्य थे। जेम्स प्रिंसेप का नाम अक्सर आप सुनते होंगे कि सबसे पहले, चलिए कमेंट करके बताइए किस लिपि को पढ़ने का काम इन्होंने किया था, किस अभिलेख को पढ़ने का काम किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। हिस्ट्री का बहुत प्रसिद्ध सवाल है। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो नया जो फिर से खुदाई की जा रही है बलिराजगढ़ में, इस ऐतिहासिक स्थल की प्राचीनता क्या मौर्य काल से भी पहले की है, लौह काल तक है, इस बात का यह पता लगाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि 16 महाजनपदों से विदेह गणराज्य और वज्र संघ कैसे संबंधित है। साथ साथ इसको अंतिम रूप से किस साम्राज्य में, किस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद के द्वारा मिला लिया गया था, यह भी कमेंट करके आप बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। बलिराजगढ़ में 2013-14 की प्रारंभिक खोज में कितने एकड़ क्षेत्र में ईंटों का एक किला प्राप्त हुआ है? 76 एकड़, 176 एकड़, 276 एकड़ या 100 एकड़? तो इस प्रश्न का जवाब अगर ध्यान से आपने एपिसोड को देखा होगा तो जरूर दे लेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।